फीडबैक मैं देख रहा हूँ, हर कोई इस बात से मुतासिर है कि एक पढ़े लिखे और काबिल उम्मीदवार हमारे बीच में हैं और हर कोई उनका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन कुम्हरार में क्या केसी सिन्हा जीतेंगे? तो वहाँ जवाब है निश्चित रूप से 100% वो यहाँ से जीतेंगे। और इनके साथ साथ ही 150 कम से कम ऐसे जनसुराज के उम्मीदवार हैं जो जीत कर आएंगे और विधानसभा में 14 नवंबर को इस बार जनता की सरकार बनने की उम्मीद है और उसका ऐलान किया जाएगा। रोड गली नाली इसकी स्थिति इस खस्ता हाल में है, जल जमाव हो जाता है, इसके चलते बीमारी फैलता है। और दूसरी बात, यह क्षेत्र जो है शिक्षा के केंद्र के शिक्षा के हब के रूप में इसको विकसित करना चाहिए, ताकि बाहर से यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, बाहर से बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई करें, यहाँ के लोग यहाँ के बच्चे तो आए। और मेरा कहना है कि तालीम ही वो रास्ता है जिससे इस प्रदेश को विकसित प्रदेश के श्रेणी में शिखर पर ले जाए। एक्चुअली हमारे कारण उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, इसीलिए वो बार बार बिहार आ रहे हैं और तरह तरह के बेतुके वादे करते जा रहे हैं। आप उनके अगर घोषणा पत्र को भी देखिए तो उसमें जो कुछ लिखा गया है वो मोदी और शाह जी ने खुले मन से उसके उलट ये कहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। 6 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो है वो होगा। उससे पहले जो उम्मीदवार है लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुम्हरार से जनसुराज की ओर से केसी सिन्हा जी मैदान में उतारे गए हैं और जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जो हैं वो भी उतरे हैं मैदान में, साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आपसे बात करेंगे कि कल जब कर रहे थे इनका कैंपेनिंग तो उस वक्त आप नहीं थे, आज आए हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है इस क्षेत्र में आपको? पटना के कुम्हरार एरिया में पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वो वर्षों से इसकी प्रतीक्षा में थे कि कोई पढ़ा लिखा अच्छा काबिल उम्मीदवार कहीं से आए। उनके वर्षों की तपस्या जो है इस बार पूरी हो रही है। एक नया विकल्प केसी सिन्हा जी के रूप में सामने आया है। जो फीडबैक मैं देख रहा हूँ, हर कोई इस बात से मुतासिर है कि एक पढ़े लिखे और काबिल उम्मीदवार हमारे बीच में हैं और हर कोई उनका साथ देने के लिए तैयार है। जनसुराज को इस बार कुम्हरार से जीत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। पुराने जितने भी लोग थे वो अब की बार जनसुराज के ही अंदर आएंगे, यही उम्मीद है। मनोज जी, तमाम विपक्षियों की टेंशन को बढ़ाने के लिए आज पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना है, दौरे पर है, लोगों के बीच में जाएंगे, वोटों की अपील करेंगे, तो आप लोगों की इससे टेंशन तो बढ़ेगी ना, मुसीबतें तो बढ़ेंगी। एक्चुअली हमारे कारण उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, इसीलिए वो बार बार बिहार आ रहे हैं और तरह तरह के बेतुके वादे करते जा रहे हैं। आप उनके अगर घोषणा पत्र को भी देखिए तो उसमें जो कुछ लिखा गया है वो मोदी और शाह जी ने खुले मन से उसके उलट ये कहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका घोषणा पत्र नाम का है या फिर वो जो मंच से कह रहे हैं वो बिना किसी राइम और रीज़न के कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डर का माहौल उनके मन में है। वो एस्टैब्लिश्ड पार्टी हैं और वो यहाँ पे काबिज़ हैं सत्ता में। उन्हें डर है कि कहीं उनको सत्ता से हटा नहीं दिया जाए। हमें क्या डर, हम सत्ता से बाहर हैं, हम तो सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता में अगर जनता ने हमें अब भी इतनी मेहनत के बाद भी अगर वो हमें नहीं समझे तो हम जैसे हैं वैसे ही अपनी मुहिम आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। चिंता करने वाले यहाँ बार बार आकर झूठे वादे कर रहे हैं। जनसुराज को यकीन है कि इस बार 2025 के चुनाव में सत्ता मिलेगी आप लोगों को? बिहार में सत्ता मिलेगी वो तो एक प्रश्न है, लेकिन कुम्हरार में क्या केसी सिन्हा जीतेंगे? तो वहाँ जवाब है निश्चित रूप से 100% वो यहाँ से जीतेंगे। और इनके साथ साथ ही 150 कम से कम ऐसे जनसुराज के उम्मीदवार हैं जो जीत कर आएंगे और विधानसभा में 14 नवंबर को इस बार जनता की सरकार बनने की उम्मीद है और उसका ऐलान किया जाएगा। केसी सर, क्या फीडबैक मिल रहा है इस मोहल्ले इलाके में?
इस इलाके में घूमने से हमको ऐसा लगा कि लोग बहुत उत्साहित हैं और अंतिम फैसला तो जनता का होता है। इसलिए और युवा वर्ग, खासकर युवा वर्ग तो बदलाव लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मुझे यकीन है, हम जाकर के लोगों से कहते हैं कि हमें भी एक बार मौका दीजिए, हमें आजमा करके देखिए। हम जो भी वादा करते हैं केवल वादा नहीं करते हैं बल्कि उसका रोड मैप भी साथ में देते हैं कि कैसे हम उस वादा को पूरा करेंगे। इसलिए जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है और हर इलाके में डोर टू डोर हम कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम मालिक तो जनता होती है। क्या क्या दिक्कतें आपको दिखाई दी अभी जब आप भ्रमण कर रहे थे इस मोहल्ले को लेकर के, इलाके को लेकर के, जो विधायक ने काम नहीं किया? रोड, गली, नाली इसकी स्थिति इस खास्ता हाल में है। जल जमाव हो जाता है, उसके चलते बीमारी फैलता है। और दूसरी बात, यह क्षेत्र जो है शिक्षा के केंद्र के, शिक्षा के हब के रूप में इसको विकसित करना चाहिए, ताकि बाहर से, यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, बाहर से बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई करें। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे तो आए। और मेरा कहना है कि तालीम ही वह रास्ता है जिससे इस प्रदेश को विकसित प्रदेश के श्रेणी में शिखर पर ले जाया जा सकता है। कुछ लोगों से भी बात कर लेते, बदलाव चाहिए आप लोगों को यहाँ पर कुम्हरार में? बदलाव चाहिए कुम्हरार में। जनसुराज को मौका मिलेगा? पूरा जोर शोर से मौका मिल रहा है जनसुराज पार्टी को। तैयार हैं आप लोग बदलाव के लिए? और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बड़ों से लेकर बच्चे सबको एक ज्ञान की ज़रूरत होती है, समझने की, सोचने की कि उनका विकास कैसे हो। पढ़ाई तो सब लोग होते हैं, पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन दिल से सोचना वो कैसे हो, ये एक अच्छे मार्गदर्शन ही बता सकते हैं। और प्रोफेसर केसी सिन्हा एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक है और हमको उम्मीद है कि इनके मार्गदर्शक में ये क्षेत्रीय नहीं, पूरा बिहार को एक नई रोशनी मिलेगी। और हम दुआ करते हैं इनके जीतने के लिए, ये कामना करते हैं इनके जीतने के लिए। कुम्हरार की जनता सबसे ज़्यादा खुशनसीब इस चीज़ से है, वैसे तो सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुम्हरार की जनता के लिए डबल बेनिफिट्स है कि प्रोफेसर केसी सिन्हा उनको मिला है। जो हीरा, जो वादा किया था प्रशांत जी ने, वो हीरा सचमुच में उनको मिला है कुम्हरार की जनता को। ये तो केसी सिन्हा कुम्हरार से जो है वो जनसुराज की ओर से कैंडिडेट है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से उनको क्या फीडबैक मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर के वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट गौतम के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।